मेरी यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी भी 12th पास किए हैं। असल में मैं बात करने वाला हूं कि कहीं आप गुमराह ना हो जाओ। गुमराह का मतलब होता है कि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ करने के लिए आए हो और यदि आप क्लास के अंदर सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे लगता है आप सिलेक्शन कभी नहीं ले पाओगे। जो मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है। यदि आप एक दिन में क्लास के अंदर 18 से लेकर 22 क्वेश्चन को टच करते हो तो आपका सिलेबस सही समय पर भी समाप्त होगा। एक वर्ष के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, तो आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आप एक क्लास के अंदर सिर्फ 10 और 12 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका सिलेबस होगा 2 वर्षों में। तो आपका जब सिलेबस ही 2 वर्षों में होगा तो आप टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करोगे। तो जिन बच्चों ने ये सोचा है कि हनु सर तेज पढ़ाते हैं, नहीं, एग्जाम की डिमांड है कि हमको कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन करना है। अगर सीजीएल और सीएचएसएल इस लेवल के एग्जाम को हम क्वालिफाई करना चाहते हैं और अगर हम बिल्कुल कछुए की चाल से चल रहे हैं तो वो कहानी अलग थी कि धीमे धीमे चलते रहो और एक दिन आप सफल ज़रूर हो जाओगे। वो टाइम गया। ये 21वीं शताब्दी है, बहुत तेज़ ज़माना है। न जाने आपसे तेज कितने लोग आएंगे, क्योंकि जब आप 2 वर्षों तक तैयारी करते हो तो वो 10% नया बच्चा आने वाला वो बहुत तेज़ होता है पढ़ने में। हर बार 10% आपके लिए वृद्धि हो रही है नए वर्ष, और 2 वर्षों में 21 आपका, एक वर्ष में 10 तो 2 वर्ष में 21 सीआई, यानी हर वर्ष आपका कॉम्पिटिटर पैदा हो रहा है। तो आपको इस बात को समझना है, आपका सिलेबस बहुत जल्दी होना चाहिए रिलेवेंट मटेरियल के साथ। तो किसी भ्रम में ना रहे, हनु सर तेज नहीं पढ़ाते हैं, एग्जाम की जो एक्चुअल डिमांड है उसकी, इसीलिए ये पैटर्न हम लोग रखते हैं। और फिर रिजल्ट की भी बात आती है, क्यों वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में लक्षण एजुकेशन ही बेहतर रिजल्ट दे पाया। क्यों लक्षण एजुकेशन के मटेरियल हमेशा एग्जाम में आता है, क्योंकि हमारा मटेरियल एक रिलेवेंट मटेरियल है। तो जब भी पढ़ें, जहाँ भी पढ़ें, इस बात को भ्रम ना पालें कभी कि हनु सर तेज पढ़ाते हैं। एक बार देखें, आकर महसूस करें, 10-15 दिनों के बाद आपको खुद महसूस होगा। और एक बार अगर आपको घी खाने का चस्का लग गया तो निश्चित रूप से आप वनस्पति घी को पसंद नहीं करोगे। लेकिन घी खाने के लिए थोड़ी मशक्कत बेटा करना पड़ती है। तो घी चाहते हो तो मशक्कत है, वनस्पति घी के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी, बस इतना सा कहना।